बोले हैं, वो बोला ना ऐसा लगेगा, हम बोले कोई दिक्कत नहीं, देंगे तो लाओ तो सही है। ज़्यादा नहीं आएगा। रघुवर तुमको शीश नवाते हूँ मैं बारंबार। प्रभु की महिमा का असीम कृपा है, प्रभु का गुणगान। यद्यपि राम नाम गुण महिमा का असीम विस्तार, तदपि सुनाती हूँ मैं तुमको निज विवेक अनुसार। भले प्रभु की महिमा का असीम विस्तार है, लेकिन जो मेरी इस अल्प बुद्धि में प्रभु की महिमा के बारे में जो मुझे यह ज्ञात है, मैं वह आप सभी को बताऊंगी। तो चलिए जानते हैं। मेरे इस अल्प विवेक में मुझे प्रभु के बारे में यह ज्ञात है कि प्रभु राम भारत की आत्मा है। जैसे एक मनुष्य की कल्पना के लिए श्वास की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही इस भारत की कल्पना के लिए प्रभु राम नाम की आवश्यकता है। उसका कल्याण होता है, वह भवसागर के पार लगता है और उसको धन यश वैभव की प्राप्ति होती है। जैसे एक नदी आरंभ है, अंत है और पुनरारंभ है, ठीक वैसे ही प्रभु का नाम भी आरंभ है, अंत है और पुनरारंभ है। मर्यादा में बंधे होने पर भी मर्यादा के पार है, इसीलिए मनुष्य होते हुए भी वे अवतार है, इसीलिए मनुष्य होते हुए भी वे अवतार है। जीवन का जो लक्ष्य महान, सदा उसी का रख कर ध्यान, धारण कर कोमल मुस्कान, सुख दुख सहता एक समान, वही जगत में बनता राम, वही जगत में बनता राम, वही जगत में बनता राम। प्रभु के आचरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमें प्रभु राम जैसा एक अच्छा व्यक्ति बनना है, एक अच्छा मनुष्य बनना है, एक अच्छा नागरिक बनना है, तो हमें हमारे जीवन का लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। हमारे मुख पर सदैव एक कोमल मुस्कान होनी चाहिए। हमें सदैव दुख और सुख एक समान सहना चाहिए। ना दुख में ज़्यादा उसे गंभीरता से लेना चाहिए, ना ज़्यादा चिंतित होना चाहिए और ना ही खुशी में ज़्यादा उतावला होना चाहिए, ज़्यादा उत्सुक होना चाहिए। हमें सुख और दुख को सब एक समान सहना चाहिए। दुनिया में प्रभु का नाम किसके समान है? तो आइए अब हम इस गीत के जरिए जानते हैं। तो सुनिए। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या करीना, तो जीना क्या करीना।
संपत्ति आपके काम नहीं आती। आपके प्रभु के राम नाम के जप की संपत्ति आपके काम आती है, प्रभु के भजन की संपत्ति आपके काम आती है। तो सुनिए, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब से चढ़ी बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब से चढ़ी बोले। काल सदा अपने रस डोले, हरि का नाम जपो निस्वार्थन, फिर इसमें बरस महीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ किसे विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल कभी आ रहा हूँ, अब प्रभु का नाम स्मरण करना शुरू कर दे, अब प्रभु का भजन करना शुरू कर दे। काल आपको बता कर नहीं आएगा, तो इसीलिए आज से अब से प्रभु का नाम स्मरण करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, घर में स्मरण करना तो छोड़िए, जब कोई तीर्थ कर कर आता है और उससे प्रश्न करते हैं कि प्रभु का नाम स्मरण किया, कितनी मालाएं जपी वहाँ, तो उसका उत्तर होता है, वहाँ नाम स्मरण करने थोड़ी गए थे, प्रभु का नाम लेने थोड़ी गए थे, हम तो दर्शन करने गए थे। अब कुछ लोग तो दर्शन भी नहीं करते हैं, जाकर प्रभु के सामने खड़े हो जाते हैं और आंखें बंद कर मन्नतें याद करने लगते हैं। कहीं ये ना छूट जाए, ये ना छूट जाए, हाँ ये मांग लिया, ये मांग लिया, मन्नतें याद करने लगते हैं। तो ना दर्शन करते हैं और ना ही प्रभु का नाम लेते हैं। तो प्रभु का नाम ही एक बहुत बड़ा तीर्थ है। अगर आप प्रभु का नाम लेते हैं तो आपका एक फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम आवे, फिर काशी और मदीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है। अगर आपको घर बैठे बैठे तीर्थ करना है तो प्रभु का नाम सुवरना शुरू कर दें। अच्छा, लोग बोलते हैं काशी जाओ, काशी जाओ, काशी जाने से क्या होगा। लोग बोलते हैं महादेव तारक मंत्र देते हैं। कौन सा तारक मंत्र देते हैं? राम। जब भूत भावन भोलेनाथ महादेव जी भी तारक मंत्र राम देते हैं, तब भी लोग उनका नाम सुमिरन नहीं करते। तो आपसे अनुरोध है, आज से अब से आप प्रभु का
नाम सुमिरन शुरू कर दीजिए। आपने वानर कांड तो सुना ही होगा। प्रभु को भी अपने नाम की महिमा नहीं पता। जब सारे वानर पत्थरों पर राम राम लिखकर उसे सागर में डाल रहे थे तो वह पत्थर नहीं डूब रहे थे। तब इसे देखकर प्रभु के मन में भी इच्छा हुई कि चलो हम भी तो देखें कि यह पत्थर डूबता है कि नहीं। और तब प्रभु सागर तट पर जा पहुंचे और तब उन्होंने पत्थर उठाया और उन्होंने सागर में डाल दिया। अब क्या हुआ? गया पत्थर पानी में, पत्थर डूब गया। क्यों डूब गया? क्योंकि उस पर राम नाम नहीं लिखा था। तब उन्होंने संकुचित मन से दाएं देखा, कोई नहीं है, खुश हो गए। बाएं देखा, कोई नहीं है, और खुश हो गए, अति प्रसन्न हो गए। लेकिन जब प्रभु पीछे मुड़े तो कौन खड़ा था? हनुमान जी खड़े थे। उन्हें देखकर प्रभु संकुचित मन से बोलते हैं कि अरे अरे हनुमान, मैं तो बस ये देखने आया था सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ सब ठीक है, तुम बताओ तुम कब आए? तब हनुमान जी कहते हैं प्रभु जब आपने ये पत्थर सागर में डाला था ना, तब मैं यहाँ उपस्थित था, तभी मैं यहाँ आ गया था। तो प्रभु कहते हैं कि कृपा कर किसी को बताना नहीं कि मेरे से ये पत्थर डूब गया, मेरी तो इज्जत चली जाएगी। लोग सुनेंगे कि प्रभु ने ही पत्थर डुबा दिया तो वह हंसने लगेंगे, तो कृपा कर किसी को बताना नहीं। तब हनुमान जी कहते हैं कि हाँ हाँ नहीं बताऊंगा प्रभु, लेकिन अब हटिए, हमें भी तो जरा आजमाने दो कि पत्थर डूबता है कि नहीं। तो राम जी कहते हैं हाँ आओ, तुम ही आजमा लो। और तब हनुमान जी आए और उन्होंने पत्थर पर राम लिखा, और जब उन्होंने उसे सागर में डाला तो वह पत्थर तैरने लगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की। अच्छा, आप सभी से एक प्रश्न है कि जब आप सोए हो, चारों ओर अंधकार हो और आपकी नींद खुल जाए और आपने अगर पलंग के नीचे अपना पैर रखा और आपके पैर के नीचे एक मोटी रस्सी आ जाए तो आपको क्या लगेगा? सांप है, लगेगा ना? तो जैसे अंधकार में एक झूठी रस्सी भी सांप लगती है, वैसे ही प्रभु को जो नहीं जानता प्रभु की, अरे मेरे प्रभु राम तो वो प्रकाश है जिनके आने से सच और झूठ का ज्ञान हो जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि दिवस 30 को रामनवमी है। तो आइए इसी बात पर हम प्रभु राम का एक भजन करेंगे। उससे पहले आप सभी बताइए कौन कौन चाहते हैं प्रभु राम आपके घर भी आए? तो सब बड़े बड़े हाथ ऊपर कर तालियां बजाते हुए गाएंगे। आपके घर का क्या माहौल होना चाहिए मैं बताती हूँ। तो घर को गुलशन सा सजा दो, घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं।
के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए हरिओम। मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरिमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरिमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 आओ नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 आओ नारायण 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 आओ नारायण 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 आओ नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 आओ नारायण 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 आओ नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलिए सियावल रामचंद्र की बोलिए पवन सुत हनुमान की प्रिंसिपल बिटिया जो बाल विवाह से जो प्रारंभ में कथा प्रारंभ किया था उसने एक भजन प्रस्तुत करेंगी और बोल देता अपन ले आप सब प्रभु मन बसियो वीर हनुमाना अति बलवाना रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना सभी लोग इतना भीड़ ना लगाए, एक एक करके मंच पे जाएं। मंच की अपनी एक कैपेसिटी है, मंच की क्षमता से अधिक लोग खड़े गए हैं। एक एक करके जाइए, बाहर जाएंगी, सबको आशीर्वाद मिलेगा। एक एक करके जाइए, सबको महाराज जी अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आप महाराज